नमस्कार दोस्तों। स्टोरी विद देव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में रखा वह साधारण सा नमक का डिब्बा जिसे आप और हम हर दिन अपने भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाली एक जादुई तिजोरी हो। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में आपकी आंखों के ठीक सामने मौजूद एक मामूली सी चीज़ आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानियाँ, आर्थिक तंगियों और घर में हो रहे कलेशों का समाधान बन सकती है। यह सुनने में शायद अविश्वसनीय लगे, लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्रों और सनातन धर्म की मान्यताओं में ऐसी कई गुप्त विधाएं छिपी हैं जो साधारण सी चीज़ों में छिपी असाधारण शक्तियों को उजागर करती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही गहरे और चमत्कारी रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसे अगर आपने अपने नमक के डिब्बे में पूरी श्रद्धा और सही विधि के साथ डाल दिया हो तो यकीन मानिए आपकी फूटी से फूटी किस्मत भी सूरज की तरह चमक उठेगी। यह कोई जादू टोना या अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा के उस विज्ञान पर आधारित है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो ज्ञान आप यहाँ से लेकर जाएंगे वह आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। नमक यानी लवण समुद्र मंथन से प्रकट हुए 14 रत्नों में से एक माँ लक्ष्मी भी क्षीर सागर से ही उत्पन्न हुई थी, इसलिए नमक को माँ लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। यह सिर्फ हमारे भोजन को ही स्वाद नहीं देता बल्कि हमारे जीवन के स्वाद को भी संतुलित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। आपने अक्सर सुना होगा कि घर में पोछा लगाते समय नमक में पानी में थोड़ा सा नमक डाल लेना चाहिए, या किसी की बुरी नज़र उतारने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की, उसे अपने अंदर खींचकर नष्ट कर देने की एक प्राकृतिक और शक्तिशाली क्षमता होती है। आपके घर की कोई रसोई में रखा वो नमक का डिब्बा एक मूक साक्षी की तरह होता है। वो आपके घर की हर एक ऊर्जा को महसूस करता है और अपने अंदर समाहित करता है। आपके घर में होने वाली हर बातचीत, हर झगड़ा, हर खुशी का पल, हर चिंता की लहर उस नमक के कण-कण में समा जाती है। जब घर में कलेश होता है, तनाव होता है या कोई सदस्य बाहर से नकारात्मक ऊर्जा लेकर घर में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले वह ऊर्जा आपके नमक द्वारा ही सोख ली जाती है। यह एक स्पंज की तरह काम करता है जो घर की गंदगी को, अदृश्य गंदगी को साफ करता रहता है। लेकिन सोचिए, जब एक स्पंज बहुत ज़्यादा गंदगी सोख लेता है तो क्या होता है? वह खुद गंदा हो जाता है और उसकी सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक यही हाल हमारे नमक के डिब्बे का होता है। जब घर में नकारात्मकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, जब हर तरफ से निराशा, कर्ज का बोझ, बीमारियों का डेरा और रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगती है, तो यह बेचारा नमक भी अपनी सकारात्मक शक्ति खोने लगता है। वो नकारात्मक ऊर्जा जो सोखते सोखते खुद ही नकारात्मक हो जाता है, और फिर जब आप उसी नमक का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा भोजन के माध्यम से आपके और आपके परिवार के सदस्यों के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसका परिणाम क्या होता है? मन में बिना बात की बेचैनी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, बने बनाए काम बिगड़ जाना, घर में पैसे आते तो हैं पर टिकते नहीं हैं, पानी की तरह बह जाता है, पति पत्नी के बीच प्यार की जगह शक और झगड़े ले लेता है, बच्चे कहना नहीं मानते, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, घर का हर सदस्य एक अदृश्य बोझ तले दबा हुआ महसूस करता है। इंसान मेहनत तो बहुत करता है, दिन रात एक कर देता है, लेकिन उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। वह जहाँ भी हाथ डालता उसे असफलता ही मिलती है, और तब वह कहता है मेरी तो किस्मत ही फूटी है। लेकिन किस्मत फूटी नहीं होती बल्कि आपके घर की ऊर्जा का प्रवाह रुक गया होता है। आपके घर को, आपके जीवन को नकारात्मक से मकड़ जाल ने इस तरह जकड़ लिया होता है कि सकारात्मक ऊर्जा के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, और इस मकड़ जाल को काटने की, एक जकड़न को तोड़ने की चाबी आपके उसी नमक के डिब्बे में छिपी है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आता है वह रहस्य, जो गुप्त विधि जिसके लिए आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह कौन सी एक चमत्कारी चीज़ है जिसे नमक के डिब्बे में डाल देने मात्र से ही साधारण सा नमक एक शक्तिशाली ऊर्जा चुंबक में बदल जाता है। एक ऐसा चुंबक जो आपके घर से सारी
नकारात्मकता को खींचकर बाहर फेंक देगा और ब्रह्मांड में मौजूद धन, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों की सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर की ओर आकर्षित करेगा। यह वो ज्ञान है जो आपको केवल स्टोरी व देव पर ही मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आप तक सिर्फ जानकारी पहुंचाना नहीं बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, वो दिव्य और चमत्कारी वस्तु है लौंग। जी हाँ, वही लौंग जिसे आप मसालों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साधारण लौंग नहीं बल्कि साबुत फूल वाली लौंग जिसका ऊपर का गोलाकार फूल टूटा ना हो। वह छोटी सी लौंग आपके अंदर इतनी प्रचंड ऊर्जा समाये हुए हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सनातन धर्म में कोई भी पूजा पाठ, कोई भी हवन या अनुष्ठान लौंग के बिना अधूरा माना गया है। लौंग को ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है और शुक्र ग्रह धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम और भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं। जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत होता है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की पूजा में लौंग का जोड़ा अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। लौंग की तीखे और पवित्र सुगंध वातावरण में मौजूद नकारात्मक शक्तियों और कीटाणुओं का नाश करती है और दैवीय शक्तियों को आकर्षित करती है। अब आप सोचिए, जब नमक को खुद नकारात्मकता का विनाशक है और लौंग जो सकारात्मकता और समृद्धि का चुंबक है, एक साथ मिल जाएं तो क्या होगा। यह एक ऐसा शक्तिशाली संयोग बनेगा जो किसी भी तरह से वास्तु दोष, नजर दोष और ग्रहों के अशुभ प्रभाव को काटने की क्षमता रखता है। यह आपके घर के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच बना देगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। लेकिन इसे करने की एक विशेष विधि है। ऐसा नहीं है कि आपने बस किसी भी दिन लौंग उठाई और नमक में डाल दी। हर कार्य को करने का एक सही समय और एक सही तरीका और एक सही भाव होता है, तभी उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अब मैं आपको यह विधि बताने जा रहा हूँ, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले आपको एक सुनिश्चित करना है कि आपका नमक का डिब्बा कांच का हो। कृपया प्लास्टिक के डिब्बे में नमक ना रखें। कांच को शुद्ध और ऊर्जा का सुचालक माना जाता है। अगर आपके पास कांच का डिब्बा नहीं है तो एक छोटा सा कांच का जार या बरनी ले आएं। अब आपको अपने उस कांच के डिब्बे को पूरी तरह से खाली करना है। उसमें जो भी पुराना नमक है उसे घर में पोंछा लगाने या बेसन में पानी के साथ बहाने के लिए इस्तेमाल कर लें। उस डिब्बे को अच्छे से धोकर सुखा लें। उसे बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ रख लें। यह क्रिया आपको शुक्रवार के दिन करनी है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और शुक्रदेव को समर्पित होता है। इस दिन की गई कोई भी क्रिया जो धन और समृद्धि से जुड़ी हो वह कई गुना अधिक फल देती है। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने पूजा घर में बैठें। अब वह खाली कांच का डिब्बा अपने हाथ में लें। इसके साथ आपको लेनी है 5 साबुत फूल वाली लौंग। याद रहे 5 की संख्या और लौंग कहीं से भी खंडित या टूटी हुई ना हो। अब उन 5 लौंग को अपनी दाहिनी हथेली पर रखें। अपनी आंखें बंद करें और पूरी श्रद्धा से साथ माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, हे जगत जननी, मैं यह दिव्य उपाय करने पर घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए करने जा रहा हूँ। कृपया अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। इन लोगों को अपनी शक्ति प्रदान करें ताकि यह मेरे घर से हर प्रकार की नकारात्मकता, दरिद्रता और कलेश को दूर कर सकें और मेरे घर में धन, धान्य, सौभाग्य और खुशियों का वास हो। यह प्रार्थना करते समय आपको अपने मन में यह प्रबल विश्वास रखना है कि माँ लक्ष्मी आपकी प्रार्थना सुन रही है और आपको मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपके भाव में जितनी गहराई और सच्चाई होगी वह उपाय उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। प्रार्थना करने के बाद उन 5 लोगों को उस खाली कांच के डिब्बे में डाल दें। अब आपको उस डिब्बे में ऊपर से सेंधा नमक या समुद्री नमक भरना है। ध्यान रहे आपको पिसा हुआ पैकेट वाला आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल नहीं करना है। आपको प्राकृतिक नमक यानी सेंधा नमक, जो कि सबसे शुद्ध माना गया है, या फिर मोटा समुद्री नमक का प्रयोग करना है। नमक भरते समय भी लगातार मन ही मन माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम ह्रीम
माँ लक्ष्मी नमः का जाप करते रहें। अगर आपको यह मंत्र कठिन लगता है तो आप सिर्फ जय माँ लक्ष्मी या श्रीम बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जब डिब्बा पूरी तरह नमक से भर जाए तो उसे बंद कर दें। अब इस डिब्बे को दोनों हाथों से उठाकर एक बार फिर से माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और उन्हें धन्यवाद दें। इसके बाद इस नमक के डिब्बे को अपनी रसोई में उस स्थान पर रख दें जहां से आप हर दिन खाना बनाने के लिए नमक निकालते हैं। बस आपका काम हो गया। आपने अपने साधारण से नमक के डिब्बे को एक सिद्ध और अभिमंत्रित ऊर्जा स्रोत में बदल दिया है। अब हर दिन जब भी आप अपनी रसोई में खाना बनाने के लिए इस डिब्बे से नमक निकालेंगे तो उस नमक के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, शुक्र ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा और लौंग की दिव्य शक्ति भी आपके भोजन में मिलेगी। यह भोजन जब आपके परिवार का हर सदस्य ग्रहण करेगा तो यह सिर्फ उनका पेट नहीं भरेगा बल्कि उनके भीतर की नकारात्मकता ऊर्जा को शांत करेगा। उनकी सोच सकारात्मक होने लगेगी। आप कुछ ही दिनों में इसके चमत्कारिक प्रभाव देखना शुरू कर देंगे। आप महसूस करेंगे कि जिस घर में हर समय तनाव और चिड़चिड़ाहट का माहौल रहता था वहां अब शांति और सुकून का वास होने लगा है। पति पत्नी के बीच के झगड़े कम होने लगेंगे और आपसी प्रेम और सम्मान बढ़ेगा। बच्चों का मन पढ़ाई और अच्छे कामों में लगने लगेगा। सबसे बड़ा बदलाव आप अपनी आर्थिक स्थिति में देखेंगे। जो पैसा बेवजह की बीमारियां और फिजूल खर्चों में जा रहा था वह अब रुकने लगेगा। आपके पास बचत होने लगेगी। धन कमाने के नए नए अवसर और रास्ते आपके सामने अपने आप खुलने लगेंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो आपके वापस मिलने के योग बनने लगेंगे। कर्ज से मुक्ति का मार्ग सशक्त होगा। यह नमक सिर्फ आपके भोजन का स्वाद नहीं बल्कि आपके जीवन का स्वाद बदल देगा। यह आपकी टूटी हुई किस्मत से टुकड़ों को जोड़कर फिर से एक नया और चमकदार रूप देगा। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। जब भी डिब्बे में नमक खत्म होने लगे तो उसे पूरी तरह खाली ना होने दें। थोड़ा नमक रहते ही उसमें और नया नमक ऊपर से भर दें। आपको यह हर बार नई लौंग डालने की आवश्यकता नहीं है। यह 5 लौंग डिब्बे की तली में हमेशा पड़ी रहने दें। वह अपनी ऊर्जा से नए नमक को भी अभिमंत्रित करती रहेगी। हाँ, हर 3-4 महीने में एक बार किसी भी शुक्रवार को अपनी पुरानी लौंग निकालकर किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं और बताई गई विधि से ही 5 नई लौंग फिर से डिब्बे में डाल सकते हैं ताकि इसकी ऊर्जा हमेशा प्रबल बनी रहे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इस उपाय पर पूरा विश्वास रखें। यह कोई टोटका नहीं है, यह आस्था और ऊर्जा का विज्ञान है। आपकी आस्था और आपका विश्वास ही इस उपाय की असली शक्ति है। अगर आप इसे सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर आधे अधूरे मन से करेंगे तो शायद आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। यह ज्ञान, यह चमत्कारी, यह जानकारी जो आज मैंने आपके साथ स्टोरी विद देव चैनल के माध्यम से साझा की है, यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इसका सम्मान करें और इसे अपने जीवन में अपनाकर देखें। बदलाव निश्चित है। अगर आपको स्टोरी विद देव की तरह यह दिव्य जानकारी अच्छी लगी हो तो आपको लगा हो कि यह आपकी और आपके किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। इस वीडियो को अपने परिवारजनों, अपने दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में भी दुख और परेशानियां दूर हो जाएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और किसी का भला करके जो पुण्य मिलता है उसका कोई मूल नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप हमारे चैनल स्टोरी विद देव पर पहली बार आए हैं तो या अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने और साथ में बनी घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके मन में कोई भी प्रश्न या शंका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। स्टोरी विद देव चैनल की ओर से यही मंगल कामना है। धन्यवाद।